बात एक बड़े खुलासे की। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र ने जातीय आंकड़ों की सत्यता को संदेह में ला दिया है। वर्णित तथ्य यदि सही है तो वह सरकार के गले की फांस बन जा सकता है। कई तरह की प्रशासनिक पेचीदगियां भी पैदा हो जा सकती है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में चर्चा उसी पत्र की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव जाति आधारित गणना का ढोल पीटते थकते नहीं हैं। पहले साथ साथ पीटते थे, अब अलग अलग पीट रहे हैं। इधर उसके आंकड़ों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा पक्ष या विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया है। संबंधित कागजात को सही माने तो जाने अनजाने सरकार के स्तर से ही ऐसा हो गया है। इसकी व्याख्या अब जिस रूप में हो, सरकार का स्पष्टीकरण जो आए, इससे जातीय आंकड़ों के बनावटी होने के आरोपों को मजबूती मिल ही गई है। गौरतलब है कि 2023 में जब इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया था, तब विपक्ष में रहे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आदि ने इसे फर्जी करार दिया था, कागज पर गढ़ा बताया था। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त पत्र से उन आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है। जातीय आंकड़ों का यह रहस्य कैसे खुला, विस्तार से बताते हैं। मदारीपुर कर्ण गांव के हैं चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार। यह गांव मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड क्षेत्र में है। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर अमरेंद्र कुमार सरकारी कार्यालयों के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। मकसद क्या था नहीं मालूम। 19 मार्च 2024 को उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से 2022 में हुई जाति आधारित गणना की पंचायतवार और जिलावार जातीय आंकड़ों की जानकारी मांग ली, पर वैसी कोई जानकारी उन्हें मिली नहीं। 18 अप्रैल 2024 की तारीख में सामान्य प्रशासन विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी सह सरकार के उप सचिव मिनहाज अख्तर द्वारा भेजा गया चौंकाऊ जवाब अवश्य मिल गया। संबंधित पत्र में कहा गया है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 से संबंधित आंकड़ों को संप्रति जिलावार एवं पंचायतवार संकलित नहीं किया गया है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सूचना का क्या अर्थ निकला? जब पंचायतवार, प्रखंडवार व जिलावार जातीय आंकड़े संकलित नहीं है, तो फिर राज्यवार आंकड़े कहां से और कैसे आ गए? क्या संपूर्ण बिहार के आंकड़े राज्य मुख्यालय में ही संकलित किए गए थे? बिहार की जनता इन प्रश्नों का जवाब चाहेगी। बहरहाल, लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से इस संदेह को बल मिल रहा है कि जमीनी गणना की सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। पटना में बैठे बैठे पूर्व के सामाजिक सर्वेक्षणों और अनुमानों के आधार पर जातीय आंकड़े खड़ा कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोक सूचना पदाधिकारी की बातें यदि सही है, तो फिर इन आंकड़ों के आधार पर बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को विधि सम्मत माना जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया था कि जाति आधारित गणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया है। उसके प्रतिवेदन के आधार पर 6000 की मासिक आय वाले तमाम गरीब परिवारों को रोजगार शुरू करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। 2-4 हजार गरीब परिवारों को नहीं, तकरीबन 97 लाख गरीब परिवारों को योजना की शुरुआत हो चुकी है। पर उक्त खुलासे के बाद सवाल यह खड़ा हो गया है कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जांच पंचायतवार और जिलावार आंकड़ा संकलित नहीं है, तो फिर लाभुक गरीब परिवारों का चयन किस आधार पर हुआ? कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है? तापमान लाइव ने राजद की राजनीति से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार से बातचीत की। उनका कहना रहा कि इस मुद्दे को वह अब अदालत में ले जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।